नमस्कार। हम सबको एक जैसी प्रतिभाएं तो नहीं मिलती, लेकिन उन प्रतिभाओं को निखारने का अवसर सबको समान मिलता है। ये कहा है एपीजे अब्दुल कलाम सर ने। कलाम सर अपने जीवन के अंतिम दिनों तक विद्यार्थियों से जुड़े रहे, यहां तक कि जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा उस दिन भी वो बच्चों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में ही थे। मैं उनके बारे में तो बात अभी नहीं कर रहा, किसी और दिन इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कुछ ऐसे हालातों से जो वर्तमान समय में खासतौर पर भारत के माता पिता, जो भारत में रहने वाले बच्चों के माता पिता हैं और जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके जीवन के अंदर इस समय की जो असमंजस है उसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अरुण, फाउंडर आप बोल सकते हैं बायोपिल्स विद अरुण सर का, डायरेक्टर बोल सकते हैं वरदान एकेडमी का, और पिछले 8 से 10 सालों से मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। सोशल वर्कर कह सकते हैं, मोटिवेटर कह सकते हैं, कोच कह सकते हैं, मेंटर कह सकते हैं, और अपना भाई कह सकते हैं। मैं पहले तो जुड़ता हूं उन विद्यार्थियों से जो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, और फिर बात करता हूं उन माता पिता से जो अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। जीवन वास्तविक तौर पर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसे एक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। आज के परिवेश में माता पिता जितने इनसिक्योर हैं, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों को या हमारी उम्र तक के लोगों को अपने जीवन में अलग अलग समय पर संशय होने लगता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल आज के शिक्षा से जुड़े कुछ मानकों के विषय में हम बात करेंगे। पहली चीज ये समझिएगा कि कोई भी ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आपके जीवन का क्या होगा। किसी को भी ये अधिकार ना तो परमेश्वर ने दिया है और ना आप दीजिए। पहली बात को समझिएगा कि आज शिक्षा को सेवा से नहीं, व्यापार से जोड़ दिया गया है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां एजुकेशन सेक्टर को जिस तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं, वो सहारा लेती हैं बड़े बड़े चेहरों का, कलाकारों का, जो कि हमें बताते हैं कि एजुकेशन किस तरीके से प्राप्त होनी चाहिए, और अगर आप उस रास्ते से एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो आप अपने भविष्य को अंधकार में ले जाएंगे। और ये फायदा उठाती हैं माता पिता की इनसिक्योरिटीज का। अगर बच्चों ने कोडिंग नहीं सीखी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर छोटी सी उम्र से ही उन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपका बच्चे का तो मैथ्स बहुत खराब है, इसको मैथ्स छुड़वा दीजिए, हम आपको बताएंगे उसको कैसे तैयार करना है। माता पिता के पास ना तो इतना समय होता है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे पाएं, तो वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, 6 साल 7 साल का इकट्ठा पेमेंट भर देते हैं, और 6 साल तक वो उस ट्रैप में फंस जाते हैं। जब हम इस तरह की चीजों को सुनते हैं, जो हमारे से जुड़े हुए लोग, जो शिक्षक, जो वास्तविक तौर में इस चीज को समझते हैं, तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि वास्तविक तौर में क्या ये सेवा है? नहीं, ये व्यापार है। जब हम किसी भी ऐसे एप्लीकेशन की बात करें जहां पर शिक्षा को एक प्रोडक्ट की तरह से रखा जा रहा है और वहां पर जोड़ दिया गया है बहुत सारे प्रशिक्षित शिक्षकों को एज अ सेल्समैन, वो शिक्षक कहां रह गए? वो तो एक सेल्समैन है, वो तो एक प्रोडक्ट है जिसको सेल कर रहे हैं। और अगर कहीं पर किसी को वो प्रोडक्ट बेचने में असमर्थ रहे तो उनकी जगह कल कोई दूसरा सेल्समैन आ जाएगा। समझिएगा, आप बड़े बड़े
प्लेटफॉर्म्स पे जो भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं, जहां पर आपको मेंटोर्स आके आपके टीचर आकर पढ़ाते हैं, तो आप सच में क्या उनको टीचर ही मान रहे हैं? नहीं, ये अच्छा नहीं पढ़ाता तो कल दूसरा आ जाएगा, और जहां पर ये भाव आता है वहां पर हम शिक्षा से बाइकआउट हो जाते हैं। क्या हर समय आपका मानसिक स्तर एक जैसा रहता है? क्या आप अपने मानसिक स्तर को अपने पेशे में महसूस नहीं करते? और बात यहाँ पर आती है कि जब हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए सामने शिक्षक होना चाहिए जो हमें सिखाएगा, और उन प्लेटफॉर्म्स में शिक्षक कहाँ हैं? वो तो सब सेल्स कर रहे हैं। बहरहाल, हमें मिलने वाले अवसर और हम उन अवसरों को किस तरीके से अपने लिए बदल सकते हैं, ये आपको समय सिखाएगा, आपके मार्गदर्शक सिखाएंगे। और इसकी कई सारी ऐसी कहानियां जो जीवन में आई, उनमें से मैं एक आपको समझाने की या बताने की कोशिश करता हूं। एक लड़का जिसका नाम है अनुज, वो क्लास 6 में पढ़ता है। उसके पेरेंट्स दोनों ही जॉब करते हैं। क्लास 6 में उसने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई एप्लीकेशन है, और 15 दिन का सब्सक्रिप्शन फ्री था। उसने उसको अटेंड किया। 15 दिन बाद वहाँ से कॉल आया और उनके पेरेंट्स से, अनुज के पेरेंट्स से बात करना चाहा उस एग्जीक्यूटिव ने जो उस कंपनी से जुड़ा हुआ है। उसने कहा, आपका बच्चा पिछले 15 दिन से हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा है और वो उस एप्लीकेशन पर बहुत अच्छे से सवालों के जवाब दे रहा है। वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो माता पिता ने जब इस बात को सुना तो माता पिता ने कहा कि हाँ, वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम उस पर खास तौर पे ध्यान नहीं दे पाते। तो वो एग्जीक्यूटिव कहता है कि आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और जब ये बच्चा डॉक्टर बनना चाहेगा तो उसके रास्ते के लिए उसे क्या तैयारी करनी चाहिए, वो सब हम उसे बताएंगे। यहां तक सब ठीक था। फिर एक सवाल उसकी स्क्रीन पर दिया गया जिसका जवाब वो नहीं दे पाया। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सरल सा सवाल है और इसका जवाब नहीं दे पा रहा, इसका मतलब है कि इसको अभी और मेहनत करनी है और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकल टीचर्स ना तो इस चीज़ को कभी जज कर पाएंगे और ना बता पाएंगे। वो 6 क्लास का बच्चा है अभी, और वो डॉक्टर बनना चाहता है। अभी वो 6 क्लास का है और अभी 6 साल उसे और पढ़ना है। अगर ये हमारे साथ नहीं जुड़ा तो ये भटक जाएगा, और वो हो सकता है शायद आगे चलकर आर्ट साइड के सब्जेक्ट ले ले या कॉमर्स साइड में चला जाए। और इतनी सी बात सुनकर माता पिता घबरा जाते हैं। वो बिना इस बात को जाने कि अभी तो वो 6 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा आगे और भी कुछ सोच सकता है, सीख सकता है, अभी करने के लिए और भी कुछ है। वो 1,20,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और वो बच्चा 6 साल के लिए उसी चीज़ की तैयारी करता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है अब आपको ना तो बच्चे को किसी और टीचर के पास भेजने की ज़रूरत है, ना किसी और मेंटोर से बात कराने की ज़रूरत है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसे ही ना जाने कितने अनुज हमारे आसपास हैं। ये जो बात मैंने अभी आपको बताई, ये सिर्फ ये बताती है कि हमारे इनसिक्योरिटीज़ का, हमारे माता पिता की इनसिक्योरिटी का फ़ायदा किस तरीके से उठाया जा रहा है। बहरहाल, आप इस चीज़ को ऐसे देखें कि ज़िंदगी वास्तविक तौर पर कैसे बीतेगी, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं, और ये सारी चीज़ें क्यों हैं, उसके पीछे का एक कारण है हमारा इतिहास। भारत में जहाँ पिछले 50-60 साल पहले अकाल पड़ रहा था, जहां पर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे और वो ये महसूस कर रहे थे कि इससे तो हमारा पेट तक नहीं भरता, उन्होंने अपने बच्चों को शहरों की तरफ निकाल दिया, जहां पर उनको कहा गया कि अपने पेट के लिए आपको नौकरी करनी पड़ेगी। आज भी यही चीज़ दिमाग में घर कर चुकी है और लोग इसके लिए ना जाने क्या क्या करने में लगे हैं कि अगर पैसा है तो सब कुछ इजी हो जाता है।